2025 का साल यानी कि यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 अंक यानी कि मंगल का अंक, जो कि एक बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट माना जाता है। 9 अंक को बहुत खास अहमियत दी जाती है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, क्योंकि इसे एक गॉडली, एक डिवाइन अंक जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसी के साथ 9 अंक को एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन अंक तो माना ही जाता है, लेकिन क्योंकि नेचुरली ये एक ऐसा अंक है जो अग्नि तत्व ग्रह मंगल से गवर्न होता है, इसी कारण से 9 अंक को एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और अग्रेशन से भरा हुआ अंक भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि 1 और 2 के अगर पर्सनल ईयर से कोई व्यक्ति इस साल के दौरान प्रभावित हो रहा है, तो यानी कि अगर आपका कॉम्बिनेशन 9 और 1 का या फिर 9 और 2 का बनता है, तो आपके लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पर्सनल ईयर में अंक 3 से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए 2025 का ये जो साल है वो क्या कुछ खास जो है वो लेकर आ सकता है। अब पर्सनल ईयर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपने नहीं देखी है तो वंस अगेन हम आपको समझा देते हैं कि आपका पर्सनल ईयर आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ताकि आप और बेहतर तरीके से आज की जो प्रेडिक्शन है उसको समझ सके और उससे रेजोनेट कर सके। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म 2 मार्च 2000 को हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जब अपना भाग्यांक कैलकुलेट करेगा तो वो 2 + 3 + 2000 से 2 अंक को लेगा। तो ऐसे व्यक्ति का टोटल जो बनेगा वो बनेगा 2 + 3 5, 5 + 2 7, यानी कि इस व्यक्ति का भाग्यांक जो है वो अंक 7 बनता है। लेकिन जब हम 2025, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर ईयर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हमें बस यही जानना है कि हमारा 2025 का साल कैसा रहेगा। इसीलिए ये व्यक्ति जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर या फिर द ईयर फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर, आप उसे जोड़ेंगे। यानी कि हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति 2 + 3 + 2025, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2025 का जो साल है उसका यूनिवर्सल अंक बनता है अंक 9, तो 2 + 3 + 9, इसे टोटल करके जो भी अंक व्यक्ति को प्राप्त होगा वो डबल डिजिट में प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जो अंक इन्हें प्राप्त होगा वो इनका 2025 का पर्सनल ईयर नंबर जो है वो बनेगा। अब आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बताने वाले हैं कि आपने सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। और अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका पर्सनल ईयर नंबर इस साल 3 अंक बन रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का अंक माना जाता है, तो ऐसे में 3 और 9 का कॉम्बिनेशन ये 2025 के साल में आपके लिए क्या कुछ खास, क्या कुछ कमाल जो है वो दिखा सकता है। 9 अंक की जब मैंने शुरुआत की वीडियो बनाई थी, जब मैंने 9 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो उसमें मैंने बहुत इलेबोरेट तरीके से ये समझाया था कि ये वर्ष जो है 2025 का वो हर व्यक्ति के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस फर्स्ट पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक जनरल प्रिडिक्शन है फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। हर किसी व्यक्ति के लिए वो एक जेनरिक प्रिडिक्शन है कि 9 अंक का जब साल आता है तो किस तरीके के जीवन में उतार चढ़ाव जो है या जो बड़े बदलाव हैं वो व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 के साल की जब हम बात करते हैं तो अंक 9 हमें प्राप्त होता है, जो कि कंप्लीशन का साल माना जाता है और नई ऊर्जा प्रदान करने वाला अंक माना जाता है। और इसी कारण से ये 2025 का जो साल रहने वाला है वो कोई भी साधारण साल नहीं रहने वाला है। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ ये जो साल है वो रहने वाला है। मंगल, जिसे एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में एक तरीके से सेनापति का दर्जा दिया जाता है, चीफ कमांडर का जो दर्जा है वो दिया जाता है, तो इसी वजह से मंगल से जो भी कोई साल प्रभावित होता है तो इन जनरल ही उस साल में हर व्यक्ति के अंदर एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया जज्बा जो है वो देखने को मिलता है, इररिस्पेक्टिव कि आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आपके पर्सनल ईयर से उस अग्रेशन को या फिर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता और कितनी ताकत है, ये हम आपके पर्सनल ईयर से बताते हैं कि आपकी पर्सनल ईयर की यूनिवर्सल ईयर से कितनी कंपैटिबिलिटी है। 3 और 9 की जब हम बात करते हैं तो एक कमाल का अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो माना जाता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली 3, 6 और 9 इन तीनों अंक को एक फैमिली नंबर माना जाता है, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य माना जाता है। और इसी वजह से जब 3 और 9 का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा
अच्छा और ऊर्जा प्रदान करने वाला अंक जो है और वो कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता है। 3 बृहस्पति का अंक है जो कि देव गुरु है, जो कि आपको आपके बुद्धि के कारक माने जाते हैं, जो कि आपके ज्ञान के कारक माने जाते हैं, ज्ञान में विस्तारता के कारक माने जाते हैं। और वहीं जब हम शनि देव की बात करते हैं, जहाँ पे हम मंगल की बात करते हैं, 9 अंक की बात करते हैं, तो ये एक ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह है। तो एक ऐसा ग्रह है जो डायरेक्टली आपकी नॉलेज को गवर्न करता है और एक ऐसा ग्रह है जो आपके एक्शंस को गवर्न करता है। जब उनका कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो सोचता है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। जो ज्ञान आपने प्रीवियस ईयर्स में बटोरा है उसको किस तरीके से अपने लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना और उसको किस तरीके से अपने लिए बेहतर बनाना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए कैसे कैश करना, उनको अपने लिए कैसे फेवरेबल बनाना, दिस डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली कि आप अपनी इस साल की बेहतरीन एनर्जीज को और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा इन्हांस किस तरीके से करते हैं। बट ओवरऑल 3 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन माना जाता है। सबसे पहले फाइनेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का पहला प्रश्न यही होता है कि मैम पैसा कैसे रहने वाला है हमारे लिए 2025 के साल में। तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पर्सनल ईयर नंबर अंक 3 बनता है, तो ऐसे में 2025 का साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको इस समय के दौरान मिलते हुए नजर आता है। गुरु ग्रह जो हैं वो धन के कारक भी माने जाते हैं, तो ऐसे में आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको काफ़ी लाभ दे सकती हैं। इसी के साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखोगे कि आपकी मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को और मॉनेटरी लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से इन्हांस करता हुआ आपको इस साल के दौरान दिखेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि मंगल जहां एक हाईली एनर्जेटिक और ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है, वहीं पर ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड ग्रह भी है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। हर डिसीजन को क्विकली लेना चाहता है, क्विकली इंप्लीमेंट करना चाहता है, ज़्यादा सोचता और एनालाइज नहीं करता है, बस फटाफट कूद के कोई भी चीज़ को ट्राई करना चाहता है। और वहीं जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगेगा कि मेरी जो शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, बहुत साउंड रिजल्ट्स दे रही है, तो कहीं ना कहीं एज ह्यूमंस हमारे माइंड के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर वो एक इनबॉर्न इच्छा आ जाती है कि थोड़ा और ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा और ट्राई करते देखते हैं। इस चीज़ से आपको 2025 के साल में थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है कि थोड़ा और लालच की वजह से हो सकता है कि जितना अच्छा रिजल्ट आपको आपकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग दे रही थी वो आपकी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको शायद उतना अच्छा फेवरेबल रिजल्ट जो है वो ना दे सके। तो इसी वजह से अगर आप कहीं पे पैसा लगा भी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, आई एम गोइंग टू बाय दिस शेयर, और मैं इसे छोड़ दूंगा या मैं इसे दोबारा नहीं देखूंगा 3, 4, 5 साल तक, अभी चाहे ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं भी है तब भी मुझे लगता है कि आगे जाके मुझे खास प्रॉफिट दे सकता है, तो ऐसे डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं जहां पे आप एक बहुत साउंड मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रीथिंक दिस सिचुएशन ट्वाइस थ्राइस, फिर ही आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो ऐसी सिचुएशंस में लगाइएगा। कि हो सकता है कि एज अ लेमैन आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं दे सकता है, बट स्टिल आपके अंदर ये एक एनर्जी है या आपके अंदर ये एक चाह है कि नहीं ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई के चक्कर में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपको अपने फाइनेंस के सेक्टर में ऑल ओवर इस साल के दौरान देना चाहिए। आपके जॉब और करियर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में काम करना, दूसरों का सहयोग इस समय के दौरान आपको भरपूर मिलने वाला है। लोगों की कोलैबोरेशन में काम करना, उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना या फिर एक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ काम करना आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो देते हुए नज़र आ सकता है। आपकी खुद का जो टैलेंट है वो आपको उसका प्रदर्शन करने का, उसको दिखाने का भी अवसर प्राप्त होगा और लोग आपके इस टैलेंट की सराहना भी करने वाले हैं और उसका अच्छा फेवरेबल रिजल्ट थ्रू द मीडियम ऑफ दीज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिलता हुआ इस साल के दौरान डेफिनेटली नजर आ सकता है। पार्टनरशिप्स अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इस साल के दौरान फ्रूटफुल हो सकती हैं। जॉब सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशंस आपको इस समय के दौरान मिल सकती हैं या फिर आपकी कहीं ना कहीं से स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आप कोई बेटर पोजीशन पे जा सकते हैं, आपको बेटर रोल अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही ऑफर हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। आपको न्यू टास्क जो हैं इस समय के दौरान डेलीगेट की जा सकती हैं। ओवरऑल आपकी जो स्किल्स हैं वो अपस्किल होने वाली हैं इस समय के दौरान। यू आर गोइंग टू ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति थे
जो अपनी 9 to 5 जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे इन द प्रीवियस ईयर्स, या आपने जो भी अपना वॉट एवर योर डेली रूटीन इज, उसमें आप कहीं भी अपनी खुद की जॉय के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे जो आपको एक्चुअली अंदर से खुशी देती हैं। तो दिस ईयर दैट इज़ गोइंग टू चेंज। इस साल आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं कि अपनी खुद की दिल की खुशी के लिए कोई अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या उसमें खुद को एंगेज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपको एज एन अपस्किल भी आपके लिए काम करेगी और आपके माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करेगी, तो उस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इस साल के दौरान आप खुद को इन्वॉल्व होते हुए ज़रूर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान किस चीज़ का देना है अगर हम उसकी बात करते हैं कि क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 9 एक बहुत ऊर्जा से भरा हुआ अंक है और जुपिटर जो है वो एक बहुत धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट माना जाता है। हालांकि 3 अंक की जब हम बात करते हैं तो एक नेचुरली कम्युनिकेटिव अंक माना जाता है, जो लोगों के साथ मिलना चाहता है, घुलना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है। लेकिन उसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी से दूसरों की बातें सुन के उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कोई इंपॉर्टेंट निर्णय ले लेते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है 3 और 9 का, वो झटपट या हड़बड़ी में निर्णय दिलवाता है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा बृहस्पति को भी अपना रोल जो है वो अदा करने देना है इस समय के दौरान, यानी कि आपको अपनी खुद की सोच से, अपनी खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से भी आपको ये समझने का इस समय के दौरान प्रयास करना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद अपने मन से समझने का भी प्रयास इस समय के दौरान खास तरीके से करना पड़ेगा। हो सकता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि बृहस्पति का अंक एक बहुत ही 3 अंक जो है एक बहुत ही लक्वेशियस अंक माना गया है, बातचीत करना जिसे पसंद है और कभी कभी बिना सोचे भी समझे भी कुछ बोल देता है, और स्पेशली जब मंगल का साथ इसे मिल जाएगा तो बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में डिसीजंस भी लेगा और जल्दी में लोगों को कुछ कुछ बोल भी देगा। तो आप कहाँ पर हैं, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किन लोगों के वातावरण में है, किस एनवायरनमेंट में आप हैं, इसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर यू हैव टू ट्राई टू रीड द रूम बेटर। 2025 में आपके लिए जो एक चीज़ आपको जिसका खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। ये आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का इस समय के दौरान ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डीप डाउन आपका मीनिंग इल ना हो, या आप किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, या आप उनको लुक आउट कर रहे हैं उनके लिए, बट आप जिस तरीके से बोलेंगे या आप जिस वर्ड्स का चुनाव करेंगे, हो सकता है कि वो वर्ड्स का जो चयन है वो गलत है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत इजीली क्रिएट हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको खास करके इस समय के दौरान ध्यान रखना चाहिए। करियर की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे स्पेसिफिकली अगर आप लोग ताल्लुकात रखते हैं और आप 3 अंक से प्रभावित हो रहे हैं अपने पर्सनल ईयर में 2025 के साल में, तो कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कौन सी ऐसी जॉब इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फेवरेबल रिजल्ट जो है वो दे सकती हैं। नंबर 1, अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल ईयर फॉर यू। आपको काफ़ी अच्छा लाभ जो है इस समय के दौरान मिल सकता है। सेकेंडली, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं या होटल सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉस्पेरिटी जो है वो देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। फायर रिलेटेड इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगेन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी फायर सेक्टर का कहीं ना कहीं काम आ जाता है, बट स्पेसिफिकली भी अगर आप फायर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो अगेन दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑटोमेशन इंडस्ट्री से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अगर आप कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं तो अगेन दिस इज़ अ फ्रूटफुल ईयर फॉर यू। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं अपने टैलेंट को आउटशाइन करने की भी, और इसी के साथ साथ उससे अच्छा फेवरेबल मॉनेटरी रिजल्ट भी अपनाने की। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगेन एजुकेशन और काउंसलिंग के सेक्टर से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर में आप काम करते हैं, तो अगेन दिस इज़ अ वंडरफुल ईयर। अगर आप लॉयर हैं या लीगल एड प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल ईयर फॉर यू। इन सभी क्षेत्रों के लिए, इन सभी सेक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के लिए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स क्रिएट करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये जो समय है वो नज़र आने वाला है। दिस इज़ अ गुड ईयर। इसमें काफ़ी हेल्थ केयर के क्षेत्र में, AI से जुड़े हुए क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो इस समय के दौरान आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। सो इफ़ यू आर समबडी जो 3 और 9 के कॉम्बिनेशन से गवर्न हो रहा है 2025 के साल में, और इनमें से किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड फेवरेबल टाइम पीरियड फॉर यू।
अगेन हम लास्ट में रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि आपके संबंध आपसी में कैसे रहने वाले हैं, आपके परिवार के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपकी लव लाइफ किस तरीके की रहने वाली है इन द ईयर 2024। इस साल आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा मजबूती आ रही है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है आपके स्पाउस के साथ बढ़ती हुई नजर आती है। अगर प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं खिटपिट या थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो ओवर द टाइम डेवलप हो गई थी, तो वो चीज़ें जो है वो इस समय के दौरान खत्म हो सकती हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट अगर आप भी करेंगे एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि ये 9 अंक का यूनिवर्सल साल है, इसलिए आप नहीं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस साल मंगल की एनर्जी से प्रभावित होने वाला है। बट यू बीइंग समबडी जो 3 अंक से भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक नेचुरल स्किल है टू कम्युनिकेट एंड टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। तो अगर आप उस चीज़ को इस साल थोड़ा फोरफ्रंट में रख के दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं, अपने वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, तो और ज़्यादा जल्दी से आप इन मिसकम्युनिकेशन को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने में और सक्षम होंगे। मार्स अग्रेसिव प्लैनेट है, इसीलिए इम्पेशेंटली रिएक्ट कर सकते हैं कभी ना कभी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अगर आप माइंडफुली ध्यान रखते हैं तो दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू। अगर हम स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल और आप बेबी प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से, सो दिस कैन बी द ईयर वेयर योर विश कैन कम ट्रू। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ जो है इस साल ज़रूर मिल सकती है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको लिवर और डाइजेशन से जुड़ी हुई जो इशू है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर समबडी जिसका मूलांक जो है वो 6 बनता है, 8 बनता है या 9 बनता है, यानी कि इफ़ यू आर समबडी जो 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए हैं, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ऐसे में अगर 6, 8, 9 का मूलांक से आप गवर्न हो रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर 3 बनता है, तो डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें या लिवर से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको थोड़ा सा इस साल के दौरान करना पड़ सकता है। रेमेडी क्या है, पहले से ही थोड़ा परहेज करके रखिएगा, अपने फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस समय के दौरान तो आपके लिए बेटर होगा। मार्स जहाँ पे एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हाईली एक्टिव है, लेकिन बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। और जब हम इस टर्म को हेल्थ के पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मोटापे को बढ़ा सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकता है। तो अगर आपको 3 अंक का साल इस साल मिल रहा है और आपका जो अंक मूलांक आपका बनता है 6, 8, 9 की कैटेगरी में आता है, या 3 भी अगर आता है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप इस साल वेट गेन कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पहले से ही अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने का इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए। इस साल आपको बहुत सारे ऐसे इनवाइट्स मिलने वाले हैं कि इसकी पार्टी में जाना है, उसकी शादी में जाना है, तो कहीं ना कहीं से बाहर का खाना खाने से आप लोग इस साल एसोसिएटेड रहने वाले हैं। तो अपने मील चॉइसेस को थोड़ा सा बेटर अगर आप पिक करेंगे और बैलेंस डाइट को फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं कम रहेंगी। अगेन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 3, 6, 9 जो हैं ये एक ऐसे फैमिली अंक माने जाते हैं, बट सैडली 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इफ यू आर समबडी जिसका मूलांक 6 है और पर्सनल ईयर 3 बनता है, तो ऐसे में इस साल आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चेंजेस जो हैं वो अपने जीवन में नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज 3 और 6 नेचुरली एनिमिटी नंबर्स जो हैं वो माने जाते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में आपको दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, या जो आपकी अंदरूनी इच्छा है कि मुझे इतना फेम मिले या मुझे इतनी रिकॉग्निशन मिले या मुझे इतना मॉनेटरी बेनिफिट मिले, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो सकती है इस साल के दौरान, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है 2025 के साल में। तो इस वजह से अब ये फास्ट मूवमेंट की वजह से और ये सडन चेंजेस की वजह से इसको अडेप्ट कैसे करना है और कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको इस समय के दौरान करनी चाहिए। फर्स्टली वास्तु के अनुसार अगर मैं आपको बताती हूँ तो 9 अंक जो है वो मंगल का अंक है और वास्तु में मंगल की दिशा साउथ की दिशा मानी जाती है। सो फॉर एवरीबडी द जेनेरिक रेमेडी इज कि आपको अपनी मंगल की दिशा यानी कि साउथ की दिशा को इस साल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन रखना है, स्वच्छ तरीके से उसको ऑपरेट करना है, उसको बनाकर रखना है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि जहाँ आप अपनी साउथ की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, वहीं पर साथ के साथ आपको अपनी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बृहस्पति की दिशा नॉर्थ ईस्ट मानी गई है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा को अच्छे से क्लीन रखना, स्वस्थ रखना, अच्छे से साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट आपको इस साल के दौरान देने वाला है।
सेकेंड रेमेडी दैट यू मस्ट डू इसकी आपको अपनी सेहत का इस समय के दौरान ख्याल रखना है। योगा कीजिए, फिटनेस एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, रनिंग पे जाइए, वॉक कीजिए, यू नो एनी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको हेल्दी रखे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। थर्ड थिंग दैट यू मस्ट डू इज़ कि आपको अपने घर के ईशान कोण में अगेन यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर संध्या के समय सनसेट के बाद में अगर आप वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं मिट्टी के दीपक में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। अगर आप फॉन्ड हैं ऑफ वेयरिंग ज्वेलरी, तो अगर आप मेटालिक ज्वेलरी पहनते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो दैट इज़ वंडरफुल। अगर आप गोल्ड नहीं पहनते हैं तो ऑल्टरनेटिवली अगर आप पीतल यानी कि ब्रास से बनी हुई भी कोई ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं, इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ स्मॉल रिंग, एक छोटी सी चेन हो सकती है या फिर एक छोटा सा ब्रेसलेट हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये भी आपकी जो गुरु की एनर्जीज हैं उसको बेहतर करती है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी फॉर यू। पीले रंग को अगर आप किसी न किसी प्रकार से इस साल के दौरान यूटिलाइज करते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय के दौरान प्रदान करने वाला है। गुरु के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं या फिर आपने आपकी किसी खास गुरु में मान्यता है, उनसे दिया हुआ कोई मंत्र है, अगर आप उसका जाप करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो अगेन 2025 का साल जो है वो आपके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके 2025 के साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास रेमेडीज़ हमने आपके साथ शेयर करी है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने 2025 के साल को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल जो है वो अपने लिए बना सकें। आपके लिए स्पेशल रेमेडीज़ और आपके लिए 2025 की न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।